स्टोइकियोमेट्रिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पहला जो स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है इन द रिएक्शन N2+3H2 इज इक्वल टू अमोनिया, द लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो आपने ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास होते हैं, उसमें आपको कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मिलता। तो यहाँ पर नाम आपने लगाना है। दूसरा जो एमसीक्यू है, 20 cm cube of CH4 gas was burned in 40 cm cube of oxygen gas to produce carbon dioxide। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट आपने बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 मोल में आपके पास 1 मोल CH4 के लिए आपको 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम DMQ में इसको कन्वर्ट कर दे वॉल्यूम में, तो 22.4 DMQ के लिए आपके पास 44.8 DMQ की क्या होती है, आपके पास वॉल्यूम की जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर हम इसको CMQ में कन्वर्ट कर दे, अगर हम इसको CMQ में कन्वर्ट कर दे, तो हमारे पास 22,400 CMQ के लिए आपके पास जो होती है, अगर हम इसको 44,800 CMQ की आपके पास वॉल्यूम की जरूरत होती है। अगर हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 CMQ CH4 और इसके लिए दिया हुआ है 40 CMQ। अब यहाँ पर देखो 1 के लिए 2, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6, तो यहाँ पर 10 के लिए 20 और 20 के लिए 40, मतलब कि 10 MQ के लिए 20 MQ की जरूरत होती है, 20 MQ के लिए 40 MQ की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटिंग रीजन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम मिसाल ले कि 20 बंदों के लिए 40 रोटी की जरूरत है, 10 बंदों के लिए 20 रोटी की जरूरत है, एक बंदे के लिए 2 रोटी की जरूरत है। तो हमारे पास ना आपके पास रोटियां ज्यादा होगी, ना आपके पास रोटियां कम होगी, ना बंदे आपके पास ज्यादा होंगे, ना आपके पास बंदे कम होंगे, दोनों इक्वल आपके पास आएंगे। तो उसमें आपको कोई भी ना को आपके पास ना बंदे लिमिट होंगे, ना आपके पास रोटी की लिमिट होगी, और ना आपके पास बंदे एक्सेस होंगे और ना आपके पास रोटी की एक्सेस होगी, दोनों बराबर बराबर आपके पास होंगे। तो इसमें आपको कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे पास इक्वल आ रही हैं। यहाँ पर देखो if 49 ग्राम of H2SO4 react with 80 ग्राम of NaOH, how much reactant will be left out of the reaction is complete। पहले आप इसमें मालूम करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए आप H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट प्लस NaOH, अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो हमारे पास आता है Na2 सोडियम कार्बोनेट प्लस आपके पास आता है सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस H2O। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 सोडियम है, तो हम क्या लगाते हैं? 2 इसके साथ लगाते हैं। यहाँ पर देखो H2O कितने हैं? 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम इसके साथ 2 लगाते हैं। तो देखिए 1 हाइड्रोजन सल्फेट के लिए 2 NaOH की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर इसका मास लेके मोलर मास, तो इसका जो मोलर मास होता है 98 ग्राम, और इसका अगर हम मोलर मास निकालें तो NaOH का जो हमारे पास मोलर मास होता है 40 ग्राम, अगर हम 2 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास बनता है 80 ग्राम। अब अगर हम वही मिसाल फिर से ले लें कि 98 रोटियां आपको जरूरत होगी 80 बंदों के लिए, 80 बंदों के लिए आपको 98 रोटियां चाहिए। अगर हम रोटियों को कर दें 49, रोटी को कर दें 49, तो 49 और बंदे को कर दें 80, बंदा आपके पास 80, रोटी आपके पास 49। तो आप खुद सोचें कौन सी चीज आपके पास लिमिट होगी, किस चीज की कमी आपके पास होगी, कौन सी चीज जल्दी आपके पास खत्म हो जाएगी। तो आपके पास आप खुद सोचो, जहां पर H2SO4 है आपके पास लिमिटिंग रीजन है, क्योंकि क्यों लिमिटिंग रीजन है कि वो जो आपके पास रोटियां है वो खत्म हो जाएगी, 80 बंदों के लिए रोटी आपके पास कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रीजन है आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कितना रिएक्टेंट आपके पास रह जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बंदों को 40 कर दें, 40 बंदे कर दे, तो फिर 40 बंदों के लिए 49 रोटियां आपके पास क्या है पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो जो 40 बंदे हैं आपके पास वो रह जाएंगे। तो 40 ग्राम आपके पास जो रिएक्टेंट होंगी वो बाकी बच जाएंगे और वो 40 बंदे रोटियां क्या कर लेंगे, खा लेंगे। यहाँ पर देखो how many moles of aluminium are needed to react completely with 1.2 moles of iron oxide। अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर दे इसके साथ आयरन ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास आता है आयरन और यहाँ पर एल्यूमिनियम O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसके साथ 2 यहाँ पर लगाते हैं और इसके साथ यहाँ पर 2। यहाँ पर आयरन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 6, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो अगर हम यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? 1 है हमारे पास, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं?
6 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पर 3 कर दें, इसको क्या कर दें 3 कर दें, तो हमारे पास ये 2 आपने यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि एल्यूमीनियम यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 कर दें तो यहाँ पर भी 2 आयरन यहाँ ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके पास 3 और आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ इसके साथ हम 3 लगाते हैं लगाएंगे। अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि 2 बंदों के लिए 3 रोटियां, एक बंदे के लिए 1.5 रोटियां। अब अगर हम आधा लें मतलब कि 0.5 बंदे के लिए कितनी रोटियां 0.75 रोटियां। अब उसने क्या किया हुआ है अगर हम इसको आधा कर दें, लेकिन यहाँ पर देखो उसने 1.2 रोटियां हमें दी हुई है। तो 1.2 रोटी के लिए अगर हम देखें हमारे पास बंदे कितने होने चाहिए मतलब कि 1 से कम होने चाहिए। तो हमारे पास 1 से कम कौन सा वाला है यहाँ पर ऑप्शन 0.8 मतलब कि 1.2 रोटियां आपके पास 0.8 बंदे के लिए क्या होगी काफी होगी। यहाँ पर 0.8 आपने ऑप्शन लगाना है। और यहाँ पर अगर हम ये वाला एमसीक्यू देखें, if 120 ग्राम of carbon dioxide is dissolved in 80 ग्राम of water to form carbonic acid, the limiting reagent, यहाँ पर भी आपने लिमिटिंग reagent बताना है। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू H2CO3 मतलब कि आपके पास बैलेंस है। तो अगर हम 1 यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है। अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 44 ग्राम और यहाँ पर 18 ग्राम मतलब के लिए आपके पास क्या है 18 बंदों के लिए 44 रोटियां। अगर हम 28 या रोटी करें तो ये किसके लिए 36 बंदों के लिए काफी होगी। लेकिन उसने यहाँ पर बंदे कितने दिए हुए हैं 80 बंदे दिए हुए हैं और रोटी आपके पास कितनी है 120 रोटियां। तो आप खुद सोचे रोटी आपके पास कम हुई कि नहीं, मतलब के लिए 36 के लिए 88 थी लेकिन उसने बंदे को कर दिया 80 और रोटियां हैं आपके पास 120। तो यहाँ पर जो आपके पास रोटियां हैं वो आपके पास कम हुई और बंदे आपके पास ज्यादा हुए। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ देखिए हम if 0.6 mole of chlorine gas is reacted with 0.5 mole of aluminium to produce aluminium chloride, which reactant is excess reactant आपने बताना है। इसमें excess reactant आपके पास कौन सा होगा। अगर हम एल्यूमिनियम प्लस Cl2 is equal to AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर आपके पास क्लोरीन कितने हैं 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 कर दें यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस 2 हो जाएंगे और जो क्लोरीन होंगे आपके पास 6। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो आपके पास जो इक्वेशन होगा वो आपके पास बैलेंस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 0.6 मोल है, यहाँ पर 2 मोल के लिए 3 मतलब कि 2 बंदों के लिए 3 रोटियां। मतलब अगर हम एक बंदे के लिए कितने रोटियां 1.5 रोटियां कितने 1.5। अगर हम इसको 0.5 कर दें तो कितने 0.75 मतलब कि 0.5 बंदे के लिए 0.75 रोटी की जरूरत है। लेकिन उसने रोटी कितनी दी हुए हैं 0.6। अब देखो रोटी की कमी फिर से हो गई मतलब कि रोटी आपके पास फिर से कम होगी। उसने 0.6 दी हुए हैं लेकिन ये जो 0.5 वाला बंदा है ये कितनी रोटी करना चाहता है 0.7। लेकिन यहाँ पर जो रोटी है उसने क्या दी हुई आपके पास कम दी हुई 0.6 दी हुई। तो यहाँ पर जो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है और लिमिटिंग आपके पास क्लोरीन आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है और जो एक्सेस रिएजेंट है आपके पास वो क्या है एल्यूमिनियम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है ये 0.6 उसने दिया हुआ है, हमने कितना मांगा था उससे 0.7 लेकिन उसने हमें दिया 0.6। यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास वो क्या है क्लोरीन है लेकिन एल्यूमिनियम क्या है आपके पास एक्सेस रिएजेंट है। अगर हम इस एमसीक्यूज को देखें when 8 ग्राम मीथेन गैस combusted completely the amount infrared ग्राम produces मतलब कि अगर हम मीथेन गैस आपके पास CH4 अगर हम इसकी कंबशन करें तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2O2 2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर भी आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते यहाँ पर भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनते। अब आपने क्या करना है अगर हम इसका मास निकालें हमारे पास तो हमारे पास जो मोलर मास आता है 16 ग्राम। अगर हम इसका निकालें तो हमारे पास आता है 44 ग्राम। अगर इसका निकालें तो 1H2O का 18 ग्राम होता है, 2H2O का आपके पास 36 ग्राम होता है। यहाँ पर उसने दिया हुआ है 8 ग्राम तो इसको कर देंगे 8 ग्राम, ये भी हाफ, ये भी आपके पास हाफ हो जाएगा और ये भी आपके पास हाफ। 22 जमा 18 के पास कितने होते हैं 40 ग्राम। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी ग्राम में वो आपके पास 40 ग्राम